मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सब का दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये है विरासत, और बिहार के पास तो एक समृद्ध विरासत है। ये समृद्ध विरासत मां जानकी का भी है। ये समृद्ध विरासत भगवान बुद्ध की ज्ञान की परंपरा का भी है, भगवान महावीर की जन्मभूमि का भी है, विद्यापति के ज्ञान की परंपरा का भी है, आर्यभट्ट के गणतज्ञ जैसे विश्व प्रसिद्ध गणतज्ञ की विरासत का भी है, और वैशाली के लोकतंत्र की भी है। और लोकतंत्र पर आ जाएंगे, कोई जेपी खड़ा हो जाएगा बिहार से लोकतंत्र को बचाने के लिए। वह समृद्ध विरासत भी बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है, राष्ट्रपति ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी, और गत वर्ष भगवान राम लला को विराजमान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से संपन्न किया है। भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वह विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है, और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है, आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है, उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या का समाधान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जब बिहार में विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, बिहार की पहचान आज मेट्रो के रूप में, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी के रूप में,
हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, वाटरवे के रूप में आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, बिहार के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, इन लोगों ने हर जिले में एक एक बड़ा माफिया पाल डाला था। वो लूटता था, विकास के पैसे को हजम कर जाता था, गरीब के लिए आने वाला पैसा स्वयं खा जाता था। गांव में कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। 4 महीने बाढ़ से बिहार त्रस्त रहता था। न हाईवे, न रेलवे, न मेट्रो, न कोई नई विश्वविद्यालय, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई चिकित्सालय, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी, और विरासत को तो अपमानित करते ही थे। पर्व और त्योहार आता था, पहले से ही लोगों में अपशकुन नजर आने लगता था कि पता नहीं कहां दंगा हो जाए, कहां गुंडागिर्दी करके किस पर कहर पड़ जाए। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद दंगे बंद हुए, गुंडागिर्दी बंद हुई, अराजकता बंद हुई, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज मेट्रो के रूप में विकास की योजनाओं का लाभ भी बिहार को मिल रहा है। तेजी के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे, हर गरीब के पास मकान बन गया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान बन गए। सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन वो मकान गरीब का नहीं बना पाई। हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन मिल गया, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया, और हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने सब पूरे देश के अंदर 80 करोड़ भारतीयों को उपलब्ध करवा दिया। पहले ये कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था, और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा,
माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। और वही कार्य आज एनडीए की सरकार बिहार के विकास के साथ कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान बिहार के अंदर बन रहे हैं। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है। जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी,